guys, welcome to Nursing Study Notes. Today we are study about the topic of राइबोसोम. इससे पहले हमने सेल के सेकेंड पार्ट में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा. आज हम जानेंगे राइबोसोम. राइबोसोम आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल. राइबोसोम क्या है? सेल का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑर्गन है. सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? न्यूक्लियस. They are either attached to rough endoplasmic reticulum or present in cytoplasm as free ribosome. That means जो राइबोसोम है, ये जो छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर, या तो ये कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. आप देख सकते हैं कैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ऐसे दाने जैसे प्रेजेंट हैं, और कुछ ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं. Slightly smaller form of ribosome are also found in mitochondria. इसका मतलब है कि जो राइबोसोम का कुछ स्मॉल पार्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट होता है. राइबोसोम इज मेड अप ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन and site of protein synthesis, hence called protein factories of the cell. इसका मतलब ये है कि जो राइबोसोम है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है. ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं इसके सरफेस पे, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. और ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस से अटैच है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं ये न्यूक्लियोपोर है. जो ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ऐसे ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे सिस्टर्नी बोलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन फाउंड स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डबल मेम्ब्रेन से मिलके बना है, जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है. These membrane are connected with nuclear membrane in inner side and connected with plasma membrane in other side. इसका मतलब ये है कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इनर साइड न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, और आउटर साइड सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है. They provide mechanical support to the cytoplasm. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. दीज आर टू टाइप्स. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो टू टाइप्स का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस. ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे दाने जैसे प्रेजेंट हैं. रफ मीन्स खुरदुरा, तो ये क्या है? रफ. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए स्मूथ होता है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. The main function of rough endoplasmic reticulum is synthesis of protein. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड ऑन स्मूथ ईआर सरफेस. जो राइबोसोम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए स्मूथ होता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ असेंशियल लिपिड सच एज फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड हार्मोन. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है. लिपिड सच एज की फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है? लिपिड है. जो ऑयली टाइप का सब्सटेंस होता है उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
और ये कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स के भी सिंथेसिस में हेल्प करता है, सच एज गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ ड्रग्स को डिटॉक्स भी करता है। जो भी ड्रग्स वगैरह लेते हैं हम, उसको वो डिटॉक्स करके लेस हार्मफुल बनाता है। इसलिए जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लीवर पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीवर ही हमारा ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इज गोल्जी अपरेटस। ये गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर है। इसमें दो फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। इसके बीच में जो इसके स्टैक्स है वो फोल्ड होके फ्लैटन मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसे सिस्टर्नी बोलते हैं। इसके बीच के स्पेस को ल्यूमन बोलते हैं। गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटन मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी। मैंने अभी बताया जो गोल्जी अपरेटस की ये स्टैक्स हैं वो फोल्ड होके एकदम क्लोजली क्या बनाते हैं, एक फ्लैटन मेम्ब्रेन, जिसे सिस्टर्नी बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल्स बट लार्जर इन दोज दैट सिंथेसिस एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन। ये वैसे तो सारे एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं गोल्जी अपरेटस, पर ज़्यादा अमाउंट में उन सेल्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इसमें दो फेस होते हैं, सीस फेस और ट्रांस फेस। सीस फेस को फॉर्मिंग फेस बोलते हैं और ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। सीस फेस में क्या है, एट वन एंड ऑफ द स्टैक्स अ न्यू सिस्टर्नी आर कंस्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स। ये जो सीस फेस है इसमें क्या होता है, जो ये स्टैक्स है इसके एंड से न्यू फॉर्म वेसिकल्स होता है, जिसे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बोलते हैं। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वेसिकल्स के फ्यूजन के थ्रू होता है। मैच्योरिंग फेज क्या है, वेयर द सिस्टर्नी ब्रेकअप इनटू द वेसिकल अगेन। मैच्योरिंग फेज में क्या होता है कि ये मैच्योर होती हैं और फिर बाद में ब्रेक होके एक नई वेसिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे सेक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं। Forming phase are also called cis phase, has convex surface in outer end. Forming phase को मैंने अभी बताया, इसे cis phase बोलते हैं। इसके outer end का क्या है सरफेस, कॉन्वेक्स शेप का होता है। Maturing phase are also called trans phase, has concave surface in inner end. जो मैच्योरिंग फेज है उसको ट्रांस फेज बोलते हैं। इसका जो इनर एंड है वो कौन से फेस का शेप का है, कॉनकेव शेप का है। दे आर फाउंड एबडंट इन सेक्रेटरी सेल्स, मोस्टली सिक्रीशन आर प्रोटीन। ये ज़्यादातर उन सेल्स में पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं। इट टेक्स प्रोटीन फ्रॉम RER वेयर दे आर स्टोर्ड और पैकेज्ड इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये क्या करती हैं, प्रोटीन को RER दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेती हैं और उसको अपने जो मेम्ब्रेन है उनकी बाउंड मेम्ब्रेन सिस्टर्नी उसमें स्टोर करके रखती हैं और पैकेजिंग का काम करती हैं। दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनल्स, एग्जाम्पल लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम। और एक कुछ सर्टेन ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं अपने सिक्रेटरी वेसिकल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसके आगे के जितने ऑर्गेनल्स हैं वो हम सेल के नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।